दिल्ली के बवाना विधानसभा के क्षेत्र सेक्टर 20 रोहिणी में डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के 135वें जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रोग्राम रखा गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में रविंद्र सिंह इंद्राज, दिल्ली की बवाना सीट से भाजपा के विधायक और कैबिनेट मंत्री, आम आदमी पार्टी से निगम पार्षद ऋतु मुकेश और कांग्रेस से पूर्व विधायक सुरेंद्र कुमार कार्यक्रम का हिस्सा बने। रविंद्र सिंह इंद्राज उन्होंने कार्यक्रम में कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बिना भारत की कल्पना अधूरी है और वे अंबेडकर की विचारधारा को सामाजिक सशक्तिकरण और समानता के मूल्यों के रूप में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। जय 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 भीम, क्या तेरा मिशन अधूरा। आइए सभी भाई रविंद्र इंद्राज जी बाबा साहब के सामने तो प्रेरित कर रहे हैं। मैं सभी साथियों से प्रार्थना करूंगा, एक आवाज में बहुत तेज से जय भीम। आप लोग उस जगह पहुंच चुके हैं पॉकेट 14 से, उनका भी हार्दिक नंदन और अभिनंदन है। गुलशन मट्टू साहब भी हमारे बीच में पहुंच चुके हैं, उनका भी हार्दिक नंदन और अभिनंदन है। जय भीम, रुकना नहीं चाहिए। जय भीम का घोष, जय भीम। आवाज नहीं आई, हमारी पॉकेट 14 है, उनको पता भी नहीं कि यहाँ क्या प्रोग्राम हो रहे हैं, उन लोगों को भी पता चलना चाहिए। आज फूल पार्क के अंदर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और अपने विचार रखें। पीसी रंगा जी बंधुआदी प्रोग्राम की शुरुआत हो, मैं अंतरा मोदी से निवेदन करूंगा वो आए और मंच पे स्वागत आपके सामने एक गाना प्रस्तुत करने जा रही है। स्वागत गाना है। अभी 2 मिनट रुको एक बार। सर एक मिनट, सर एक देख लें सर, एक मिनट। सबसे पहले सुरेंद्र जी एक प्रोग्राम की सूची दे दी, क्या प्रोग्राम मिनट से क्या गुड़िया समझ सकते हैं। तो वो बेटा कितने भजन गाने आपको? मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार और मेरे सभी माताओं बहनों को, मेरे सभी बड़े बुजुर्गों को मेरा नमस्कार। और आपको एक ही बात बोलना चाहूंगी कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने एक ही बात कही है, अगर हमें अपने समाज को पिछड़े वर्ग से आगे लाना है और गरीबी को हटाना है तो एक ही चीज कर सकते हैं कि शिक्षा। अपने बच्चों को हमें अच्छी शिक्षा देनी चाहिए और उसमें आपको जहाँ भी हमारी मदद लेनी पड़े या हमें बताना पड़े तो हमें जरूर बताएं। मैं और मुकेश जी हमेशा आपके साथ हैं, आपके ही परिवार का हिस्सा हैं और हमेशा दिन रात आप लोगों के साथ ही रहते हैं और जो भी आपके काम है उनको पूरा कराते हैं। और आपके लिए एक खुशखबरी भी है, हम इस पार्क का नाम भी बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से कर रहे हैं। हेलो। और एक चीज, मुक्तिदाता अमर रहे, मुक्तिदाता रहे, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। इकट्ठा न हो, हमेशा एक दूसरे के साथ भाईचारा बना के रखें और एक दूसरे का साथ ऐसे ही देते रहें। धन्यवाद। सामने देखो। दिल्ली सरकार में मंत्री भाई रविंद्र जी, हमारे ऊपर बड़ा आशीर्वाद रहा। रंगा साहब बैठे हैं मंच पर, आई नाहर जी, मुकेश जी, आनंद जी और हमारे इस जो संचालन करते हैं भाई जीतू जी, सुरेंद्र जी, कपूर सिंह जी, राजवीर जी, शेरा जी, इंद्र जैन, इंद्र जोनवाल जी, रणवीर जी करता हूँ
कि आपने पूरे समाज को यहाँ इकट्ठा किया, मनाई। देखिए, मैं कुछ कहूं, मेरे से पहले माननीय रंगा साहब ने डॉक्टर साहब की पूरी जीवनी आपके सामने रखी। मैं तो सिर्फ एक बात कह के खत्म करता हूं। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ना होते तो आपके बीच में ये मंत्री जी बैठे हैं, ये भी ना होते। ये भाई निगम पार्षद बैठे हैं तो हमारे बीच में, ये उनकी देन है कि जो आज हम यहाँ मन से बोल रहे हैं। उन्होंने जो त्याग किया है, मेरे ख्याल शायद दुनिया में कोई ऐसा आदमी हो। कोई अनुमति नहीं थी ऐसे कि हम बोल दें, और उस समाज के, जिस समाज से हम आते हैं, वो तो सोचना भी पाप था, सोच भी नहीं सकता था। एक रंगा साहब भूल गए, मेरे ख्याल उन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी भी बनाई थी। सन 52 में मेरे पिताजी उनकी पार्टी से चुनाव लड़े थे। आज खुशी होती है हमें इस बात की कि हमारे लोग जो है अब सोचने लगे हैं कि अंबेडकर जी के बारे में। पहले कुछ लोग ऐसे भी थे, और आजकल हमारे समाज में कुछ ऐसे लोग हैं कि इनको आपसे कुछ मांग नहीं रही, वो प्रोत्साहन के रूप में तालियां चाहती है। कोई पैसे देता है तो उसका धन्यवाद ही होता है, पर आपकी तालियां इसका मनोबल बढ़ाती है, क्योंकि इतनी छोटी सी उम्र में इसका टैलेंट देखकर, और सबसे बड़ी बात, समाज के उस समर्पित जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए अर्पित कर दिया, ऐसे बाबा साहब की वाणी वो अपने जीवा से बोलते हैं, वो धन्य बिटिया है। तो ऐसी बिटिया के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। तालियां इतनी जोर से बजनी चाहिए, लगा अरे मंच वाले को ढीले करें, जोर से ताली। अभी से कुछ मिला, बस एक मिला, प्रोत्साहन मिला, आपका साथ मिला। ऐसे ही साथ से कितने अनेकों बच्चे जो समाज के आवाज बन सकते हैं, उनके लिए समर्पण कर सकते हैं। एक भावना उनकी जो बाबा साहब के प्रति होनी चाहिए, वो जागृत हो सकती है। तो ऐसी तालियों का यही लाभ होता है और यही प्रोत्साहन होता है। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में श्री डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर एकता मंच द्वारा बाबा साहब की इस जयंती के पावन अवसर पर इस मंच पर उपस्थित सिद्धू मुकेश जी, राम साहब जो कि पूर्व में जज थे, आनंद आर्य जी, इस संस्था के चेयरमैन जीतू जी, प्रधान सुरेंद्र जी, उपाध्यक्ष कपूर सिंह जी, सचिव राजवीर सिंह जी, कोषाध्यक्ष शेरा जी, इंद्र क्या लिखी जो नहीं लिखा इन्होंने, इंद्र जोनवाल जी मंच संचालन कर रहे थे, रणवीर सिंह जी, मैं आवाज का पूरे बुलंद कर देता हूँ। आज चावरिया जी अभी अभी हमारे बीच से 3 बार के विधायक भाई सुरेंद्र जी अभी यहां से गए हैं। मेरे सामने बैठे सभी सम्मानित जन, मातृशक्ति बच्चे नहीं है, ये अच्छी बात है। तो सभी को बाबा साहब की 135वीं जयंती की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने ही लोगों ने उसे महामानव कहा, कितने ही लोगों ने उसे समरसता की मूर्ति कहा, कितने ही लोगों ने
शिक्षा जगत का रचयिता कहा। कितने ही लोगों ने दलितों की क्रांति का देवता कहा और कितने ही लोगों ने उसे सूर्य के भांति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इतनी ही सारी उपाधियां मिली। एक अपना ही देश नहीं, मतलब मैं इसलिए कह रहा हूं इस मंच के माध्यम से, विश्व का हर कोना, मतलब इस पृथ्वी पर बाबा साहब जितनी ज्ञान यानी शिक्षा प्राप्त करने वाला दूसरा व्यक्ति आज तक पैदा नहीं हुआ। आज तक के इतिहास के पन्ने कह रहे हैं वो मूर्ति जिसने गरीब, दलित, वंचित, शोषित हर उस व्यक्ति की आवाज बना। हर उस व्यक्ति की आवाज बना जिस व्यक्ति को जीवन जीने। आज 4 है तो कल 400 भी होंगे। आज जितने हैं वो भी बहुत है। चेतना के लिए, एक क्रांति के लिए एक चिंगारी काफी होती है। तो आपकी चिंगारी सेक्टर 20 में लग चुकी है। जो चिंगारी लगी है ये भविष्य में, अभी ऋतु मुकेश ने कहा कि इस पार्क का नाम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर एक स्टैचू भी लगाने की बात कही है उन्होंने। हम इनको बधाई देते हैं, धन्यवाद भी करते हैं इस मंच के माध्यम से कि जल्द से जल्द यहां पर एक स्टैचू लग जाए, इसका नामकरण हो जाए और बचा हुआ कार्य मुझे बता देना। 100% होगा। रविंदर कहता है तो 100% ही होता है। तो सभी को बधाई, सभी को शुभकामनाएं। जब तक किसी भी मंच का मैं निवेदन भी करता हूं, और विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र कहीं तैयार हुआ तो इस भारतवर्ष की भूमि पर हुआ और बाबा साहब की अध्यक्षता में हुआ। ऐसे बाबा साहब औलाद का त्याग, यानी जिसकी रेख देखना वैसे औलाद छूट गई। मुझे आज भी एक अध्याय याद आता है। इस समाज की लड़ाई के लिए एक तरफ औलाद थी और एक तरफ समाज की लड़ाई। तो पहले क्या चुना? समाज। महीने तक चलती है आज के दिन। दिल्ली स्कूल से लेके, यूनिवर्सिटी से लेके हर डिस्ट्रिक्ट तक बाबा साहब की जयंती बनाई जाती है। क्योंकि कुछ नेतृत्व अलग होते हैं कि हर आदमी की अपनी अपनी पर्सनैलिटी होती है, पर आने वाले समय में वक्त बदल गया है, सोच बदल गई, आधार बदल गया है। पहली बार झलकारी बाई का नाम इस श्रेणी में रखा था, वो भी रविंद्र इंदिराज के कारण से रखा गया। कोई नहीं रखा। अभी लखा सिंह बंजारा का नाम सरकार बनाया करेगी उनकी जयंती है, नाम ही दर्ज नहीं कर पाया 70 सालों में। वो 5 नाम जो कभी संविधान के अनुसार रखे गए, उसके बाद से कोई नाम नहीं। किसी भी उस व्यक्ति को नहीं छोड़ा जाएगा जिसने समाज के लिए समर्पण किया, समाज के लिए चेतना का काम किया। वो सभी नाम दिल्ली की सरकार में भी चिन्हित होंगे। बहुत सारी बातें हैं, कहेंगे कि व्याख्या करने लगे आज की सरकार की। मैं व्याख्या नहीं कर रहा हूं। मैंने मंत्रालय को देखा है, 27 साल का मैंने इतिहास देखा है। 27 साल के इतिहास में कोई व्यक्ति इस मंच पर खड़ा होकर बताइए कि दलित समाज यानी SC ST वेलफेयर के लिए क्या काम किया गया 27 साल के अंदर, मुझे भी पता चले। पूछिएगा बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे लोग मंत्री रहे हैं उस सीट पर। कई बार पूछिएगा कि क्या हुआ है आज तक वहां पे, क्या काम को क्या हुआ है। दलित बस्तियों के लिए जो फंड भी मिलता था वो कितना मिलता था, कितना बढ़ाया किस सरकार ने, पता तो चलना चाहिए। मैं सरकार की बात नहीं करना चाहता हूं, पर क्या करूं, कुछ लोग करके चले गए तो मुझे भी कहना पड़ा। मनोस्थिति नहीं, पर फिर भी एक निवेदन करता हूं आज, राजनीति से नहीं व्यक्तित्व की गणना करनी शुरू कीजिए। जब तक व्यक्तित्व नहीं होगा दिशा नहीं बदली जा सकती।
राजनीतिक पड़ाव पर उसकी भागीदारी के लिए उसके लालच में कभी क्रांति नहीं आ सकती। क्रांति आ सकती है तो समर्पण से आ सकती है, व्यक्तित्व से आ सकती है, जिसकी विचारधारा हो, जिसके संस्कार हो, जिसका संघर्ष और जिसका समर्पण समाज के लिए हो, वही लोग क्रांति ला सकते, नहीं तो क्रांति नहीं आ सकती। आज के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, बधाई भी देना चाहूंगा कि भीमराव अंबेडकर एकता मंच द्वारा इतने सुंदर प्रोग्राम के लिए सभी ने बड़ी मेहनत की है। एक प्रोग्राम की सूची दीजिए, क्या प्रोग्राम होगा? मिनट से क्या आंगुड़िया तो सकते हैं। तो वो बेटा कितने भजन गाने आपको? ये जो हमारे भारत के पॉलिटिशियन थे वो लोग नाराज हुए और जहां तक के महात्मा गांधी